बिलासपुर को नगर निगम बनाने की चाह रखने वाले नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के सपने अब साकार नहीं हो पाएंगे। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बिलासपुर को नगर निगम बनाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। शुक्रवार को बिलासपुर दौरे पर पहुंचे मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि एम्स बन जाने से बिलासपुर को नगर निगम का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए लगभग 40,000 की जनसंख्या होना अनिवार्य है, जो बिलासपुर शहर में पूरी नहीं है। मात्र 9,000 वाली जनसंख्या वाला बिलासपुर शहर सिर्फ अभी तक नगर परिषद ही रहेगा। बिलासपुर को नगर निगम बनाने की चर्चाओं पर मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पूरी तरह लगाम लगा दी है। जिला प्रशासन ने तो बतौर सरकार को नगर प्रशासन के क्षेत्रफल व जनसंख्या का पूरा ब्यौरा भी दे रखा था, लेकिन लंबे समय से उन फाइलों का भी कोई रिवर्ट न आने से धीरे धीरे प्रशासनिक अधिकारियों को भी नगर निगम के दर्जे की बात पूरी होते हुई नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में अंततः जब मंत्री स्वयं बिलासपुर पहुंचे तो उन्होंने साफ शब्दों में यह कह डाला कि बिलासपुर को नगर निगम नहीं बनाया जा सकता है। बताते चले कि बिलासपुर में राष्ट्र स्तरीय संस्थान स्थापित होने के साथ कई बड़ी परियोजनाओं पर इन दिनों तेजी से कार्य चल रहा है। ऐसे में शहर को निगम स्तर पर विकसित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब यह प्लानिंग पूरी नहीं होगी। विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे थे सर, किन विषयों को लेकर चर्चा हुई सर? क्या सुझाव या क्या समस्याएं सामने आई? ये तो ऑफिशियल मीटिंग थी जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और सेक्रेटरीज जो हैं बिलासपुर जिला के, उनमें बिलासपुर नगर परिषद की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, घुमारवी, तलाई और नैना देवी के हमारे ईओ और सेक्रेटरीज, उनसे जो है वो उनके अपनी अपनी नगर परिषदों में जो कार्य हो रहे हैं उनकी जानकारी लेना, और क्योंकि बजट जो है वो इस साल का समाप्त होने वाला है, 31 मार्च को नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो अगली क्या उनकी योजनाएं हैं और पिछला उनका जो बजट उनके पास है वो खर्च हुआ नहीं हुआ है, या कोई परियोजनाएं हैं जिन पर पैसा चाहिए उनको, उसको जो है वो उसके लिए मांग की है, उन्होंने नहीं की है, तो इस विषय पर जो है क्या हुई। इसके साथ साथ जो है वो नगर परिषद बिलासपुर के जो अध्यक्ष हैं श्री कमलेंद्र जी, वाइस चेयरमैन हैं और पार्षद हैं, वो सब लोग भी उपस्थित थे। हमारे माननीय विधायक श्री सुभाष ठाकुर जी भी जो है वो उपस्थित थे। तो यहाँ पार्किंग की प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में है, उसके लिए जो है वो हमारे विधायक महोदय ने जो है वो विशेष फंड से जो है वो पैसा भी मुहैया कराया है, उसमें आवश्यकता और पैसे की है, उसके बारे में जो है वो चर्चा हुई है। फिर यहाँ पर जो है स्लम डवेलर्स हैं, स्लम्स हैं कुछ, खास करके वाल्मीकि बस्तियां इत्यादि हैं जो स्वच्छता का काम करते हैं, उनके जो है समस्याएं हैं। विशेष रूप से जो है वो उनके पास जो जमीन है या मकान बने हैं उससे संबंधित जो है वो उन्होंने विषय जो है वो यहाँ बताया है, जिसके समाधान के लिए जो है वो प्रेजेंट करेंगे। साथ साथ हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अधिकारी हैं यहाँ पर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इंस्पेक्टर हैं, उनको भी बुलाया गया था। उनसे जानकारी जो है वो पूरे जिला में कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं किस प्रकार से फंक्शन कर रही हैं, उसमें क्या उनकी समस्याएं हैं, उनके बारे में जानकारी दी है। तो उन्होंने जो है यहाँ पर कुछ सोसाइटीज के चुनाव हो रहे हैं, कुछ सोसाइटीज में जो है वो केसेस भी हैं, तो उन सब चीजों की जानकारी दी है। सारे हिमाचल में, सारे देश भर में जो है वो अलग अलग तरह के जो है कर होते हैं, और ज्यादा कोई होता नहीं है। नगर परिषद में मुझे मालूम नहीं यहाँ पर गृह कर है या प्रॉपर्टी टैक्स है। अब बहुत सारी चीजें जो है वो बिना टैक्स के काम नहीं होता है। अब आप जीएसटी कलेक्शन ऑल इंडिया लेवल पर होती है, उससे प्रदेशों को दिया जाता है, लेकिन प्रदेश में या नगर में कोई काम करना है तो उसके लिए संसाधन जो है जुटाना आवश्यक होता है। तो जो उस समय जो है वो ये विस्थापित हुए थे, शहर को बने हुए जो है वो मेरे ख्याल में 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो हमको जो है वो फिर उसमें
कहीं ना कहीं हम ये नहीं कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट के कुछ लोगों को जो है वो उनको जो है वो छोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को जो है वो उसमें इंक्लूड किया जाए। तो उनकी भी समस्या है, उन पर जो है वो समय समय पर हमारे विधायक जो है वो मांग उठाते रहते हैं और उनकी बात को मान करके ही जो है बहुत सारी चीजें जो है यहाँ की भी गई हैं। बहुत सारे कानूनों में जो है वो अमेंडमेंट्स भी की गई हैं और आगे के लिए भी जो है वो जैसे आज इन्होंने एक समस्या जो है जो मेरे भी ध्यान में नहीं थी टीसीपी की, कि बाकी जगह की जो है अगर लैंड यूज जो है वो चेंज करना हो तो वो डायरेक्टर स्तर पर हो जाता है, लेकिन बिलासपुर का जो है वो कैबिनेट तक जाता है। मैंने आज ही जो है सेक्रेटरी से बात की है कि भी इसको जो है वो एग्जामिन करो और इसको अगर हम सुधार सकते हैं तो हम बिलासपुर के लिए अलग कानून क्यों हो, सबके साथ जो है जब अगर बाकी जगह जो है वो ऑन फाइल डायरेक्टर या सेक्रेटरी के स्तर पर हो जाता है तो फिर बिलासपुर का भी उसी प्रकार से होना चाहिए। तो ऐसे जो जो ध्यान में चीजें आएंगी तो कम से कम मैं ये बता सकता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट में, टाउन कंट्री प्लानिंग में या कोऑपरेटिव में जो है वो भी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ की होंगी। और सुभाष ठाकुर जी तो हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत डायनेमिक लीडर एबीवीपी के और यूनिवर्सिटी में रहे हैं ये, तो इसलिए ये बात भी अपनी बड़ी फोर्सफुली करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की चीजें रहेंगे। शायद कई बार चीजें इनको जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है कि क्या चीजें, अब हमको मालूम नहीं था अभी तक टीसीपी में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो लेकिन उन्होंने बताई है तो उनको जो है सॉल्व करेंगे। विकास विभाग जब से मेरे पास आया है तो एक तो हमने पहले जो है वो हिमाचल में एक नगर निगम था, फिर एक नगर निगम जो है वो उन्होंने टेक्निकल आधार पर स्मार्ट सिटी लेने के लिए जो पिछली सरकार में बना दिया था। हमने 3 नए नगर निगम बनाए जो हमारे मैनिफेस्टो का भी पार्ट था और अब हिमाचल प्रदेश में नगर निगम 5 हो गए हैं। हमने जो है जो आवश्यकता थी वहां पर नगर पंचायत को एलिवेट करके नगर परिषद बनाया है और 7 नए नगर पंचायतें बनाई है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज जो है वो उसमें शहरीकरण हो गया है। और शहर की इसमें जो है अर्बन डेवलपमेंट में जो इस साल का बजट भी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है उसमें भी आपने देखा होगा कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए है वो अलग प्रावधान आज तक कभी नहीं होता था, पहली बार किया गया है। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, गांव में जो है वो नंबर निश्चित होता है कि इस गांव में 5 ही आदमियों को मिलेगा। शहरों में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, जो अप्लाई करता है उसके पास जमीन है, जो उसके प्रावधान है तो सबको मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी, और शहरों के लिए हमने हिमाचल प्रदेश एक पहला प्रदेश है जिसने मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए भी मुख्यमंत्री आजीविका गारंटी योजना जो है बनाई है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इसके लिए जो है वो इसको कानूनी जामा जो है वो पहना दिया जाए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।